हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विजार्ड में। आज हम फोर्थ वीडियो बनाने जा रहे हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स के, जिसका नाम था रियल नंबर, वास्तविक संख्या हिंदी में बोलते थे। और आज जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो हर बार प्री बोर्ड में या फिर बोर्ड में एक उस पे क्वेश्चन चॉइस में या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही आता है। 3 मार्क्स और 2 मार्क्स का उसका क्वेश्चन बनना है और वो आएगा ही आएगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज का और 1.1, 1.2 की वीडियोस मैंने अपलोड कर चुका हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो जो था इंट्रोडक्शन का था, सेकंड वीडियो था वो ईडीएल पे था, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और थर्ड वीडियो जो था वो हमारा था एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कि हाउ कैन वी prove that an irrational number is an irrational number। मतलब आप कैसे ये प्रूफ करेंगे कि एक अपरिमेय संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, वो हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल और इरेशनल नंबर के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, क्लास 9 की वीडियो है। आप 9th क्लास के प्लेलिस्ट में जाकर आप मैथमेटिक्स में फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। उसमें मैंने कंपैरिजन कर रखा हूं कि रैशनल और इरेशनल में क्या फर्क है, और फर्स्ट वीडियो में भी थोड़ा सा भी मैंने बता रखा है। और यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि रैशनल वो होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं, और इरेशनल वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग टर्म होते हैं। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं आप लोग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग टर्म कहने का मतलब जैसे 1.2365432886968654324 ये चलते जा रहा है, मगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन मैं अगर ऐसे लिख रहा हूं 1.32323232, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। हमारे पास कोई भी नॉर्मल जो टर्मिनेट भी हो रहा है जैसे 1.25, तो ये भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, जितने भी हमारे रूट वाले होते हैं वो सारे के सारे, √4 नहीं, क्योंकि √4 2 का होता है, तो √5, ये जितने भी हैं सारे के सारे हमारे पास इरेशनल होते हैं। तो हमें इन्हें प्रूफ करना है। हमें इन्हें क्या प्रूफ करना है कि बताओ ये इरेशनल है कैसे। बहुत ही आसान है, कंसेप्चुअल है, बहुत ही मजा आएगा भी, देखिएगा। स्टेप है इसका, एक एक स्टेप आपको सीखना है, और सीख जाइएगा तो सारे क्वेश्चंस √2, √3, √5, √7, √9 वगैरह वगैरह जो भी है, आप बड़े प्यार से उसको सॉल्व कर देंगे। तो हम करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसको हम मान लेंगे कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर हम मान लेंगे, आगे जाएंगे और आगे हम क्या देखेंगे कि वही चीज प्रूफ हो रहा है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, रैशनल ये प्रूफ हो जाएगा तो इसका उल्टा, लेकिन जाएगा हमारा तो उसका उल्टा, अपरिमेय का उल्टा क्या होगा, परिमेय, यानी इरेशनल का अपोजिट क्या हो जाएगा, रैशनल। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि एक रैशनल नंबर है, कि लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया, हिंदी में क्या लिखेंगे, माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय नहीं, परिमेय, हमने मान लिया। अब परिमेय का कंडीशन क्या होता था, रैशनल नंबर का कंडीशन क्या होता था, जो p/q के फॉर्म में होते थे। p/q के फॉर्म में होते थे तो √2, सो √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q। अब ये p/q क्या होते हैं, p/q होते हैं where p and q are co-prime number। को-प्राइम क्या होता है, फर्स्ट वीडियो में मैंने बता रखा है। को-प्राइम वो होते हैं दो नंबर्स के पेयर जिनके कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, उनको हम बोलते हैं क्या, हम को-प्राइम। जैसे हमारे पास मान लीजिए 3 है और 5 है, इन दोनों में हमारे पास अगर देखा जाए तो 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 × 1, और 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 × 1, तो इसमें कॉमन क्या है, 1। तो मैं ये कहूंगा कि 3 और 5 हमारा क्या है, को-प्राइम है। तो को-प्राइम हमारा ये है, p और q है। अब q को इधर भेज दीजिए, तो p √2 q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, p, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हिंदी में क्या लिख देंगे आप, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्क करना है
तो क्या हो जाएगा हमारा √2q का स्क्वायर कर दीजिए और p का स्क्वायर कर दीजिए। तो √2 का क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे q स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू p स्क्वायर। इसका मतलब क्या है जरा समझिएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इस 2 को मैं इधर भेजूं तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 2, p स्क्वायर इज डिवाइड बाय 2। अब सोचने वाली बात है, हमने क्या पढ़ा कि p इज अ कोप्राइम, मींस वहां पे कोई भी मतलब 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो एक चीज तो यहाँ पे एडिशन आ गया। तो यहाँ पे p स्क्वायर अपॉन में 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा p भी डिवाइड होगा 2 से। p इज डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो, है ना। तो अब हमने क्या देखा कि p हमारा क्या था कोप्राइम था, लेकिन हम क्या देख रहे हैं p हमारा q से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे हम क्या करते हैं q के लिए भी कर लेते हैं। बहुत आसान है, सेम ये स्टेप को फॉलो करेंगे दोबारा। देखिए कैसे। अब आप यहां पे लेट कर लीजिए या फिर एज्यूम्शन कर लीजिए कि जो हमारा q है ना, q बराबर में क्या है 5m है। q बराबर में हमारे पास क्या है 5m, या फिर p बराबर में क्या है हमारे पास 5m है। सिंपल, बहुत आसान है, आपको मैं सिखाता हूं। p बराबर में मैं 5m ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, 5 मत लीजिए, हमारे पास √2 है तो यहाँ पे 2 लीजिए। अगर मैं क्वेश्चन में √3 बोलता हूं तो यहाँ पे आप 3 लेंगे, अगर √5 बोलता हूं तो आप यहाँ पे 5 लेंगे, अगर √6 बोलता हूं तो यहाँ पे 6 लेंगे, अगर √7 बोलता हूं तो आप क्या लेंगे यहाँ पे ओनली 7 लेंगे। आप जो बोलता है प्रूफ करने के लिए वही टर्म लेना है। आप क्या करिए, आप दोनों की तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हिंदी में लिख लेंगे आप दोनों तरफ वर्क करने पर। तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर, याद आएगा हमारे पास। अब एक चीज और देखिए, p स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे क्या है 2q स्क्वायर है। p स्क्वायर की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं तो ये बेसिकली 2 कहां था, 2 यहाँ पे था। तो इस p स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, यानी कि इस p स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर रख दिया क्या 2q स्क्वायर बराबर में 4m स्क्वायर। तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, कैसे q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर अपन में क्या आ जाएगा 2। तो ये 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2m स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब 2m स्क्वायर का मतलब क्या है कि अगर मैं इस 2 को नीचे भेज दूं, इसका मतलब क्या है q स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। q स्क्वायर क्या है हमारा 2 से डिविजिबल है, मतलब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। q स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है सो q विल डिविजिबल बाय 4, सॉरी डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो। हमारा q भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात थी, हमने बोला शुरू में कि p और q क्या है कोप्राइम है। कोप्राइम क्या होता है, जिसमें दो पेयर जिसके कॉमन फैक्टर क्या होते हैं 1, इसका मतलब किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। यहाँ पे p स्क्वायर हमने देखा कि ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि हमने क्या गलत माना यहाँ पे, यानी कि जो हमने एज्यूम्शन किया है गलत किया है। तो वही चीज हम लिख देंगे और क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन में आपको ऐसे करना है, वो लिखना क्या स्टेटमेंट देखिए, मैं यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ, रफ करके आपको बताता हूँ कि वो स्टेटमेंट आपको क्या लिखना है कि आर एज्यूम्शन is wrong that √2 is a rational number। फिर उसके बाद क्या लिख देंगे आप, hence √2 is an irrational number। आप क्या करेंगे, लिख देंगे कि हमारी कल्पना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक क्या है हमारे पास, अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों आपको मैं बता दूं, सारे क्वेश्चंस लगभग ऐसे करना है।
सारे क्वेश्चंस लगभग ऐसे करना है आपको। ये स्टेटमेंट इनमें बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आपका अगर 3 मार्क्स का आता है तो समझिए 1 मार्क्स और 1 मार्क्स, यानी कि हाफ मार्क्स जो है आपका, हाफ मार्क्स स्टेटमेंट का होता है और 1 मार्क्स आपका 1.5 मार्क्स बीच में आप जो आप प्लस माइनस गुणा भाग जो करते हैं उसका होता है। 3 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन में बोला था कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर, हमने प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव कर दिया? हमने लेट किया सबसे पहले रैशनल नंबर और लास्ट में हमने देखा कि यार सच में प्रूफ हो गया ये। और हमारा क्या है कि कोप्राइम हमने माना था और नीचे हमने देखा कि वो 2 से डिवाइड हो रहा था, तो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया उसको, इरेशनल। अगर रूट 2 के जगह रूट 3 दे देता आपको, रूट 2 की जगह रूट 3 दे देता तो कोई उसमें डरने वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, जहां जहां रूट 2 है वहां हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, और जहां पे हमने 2m माना था 2m की जगह हम 3m ले लेंगे। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने आप कर दिया रूट 2 की जगह पे रूट 3। आपको मैं इसी में करके दिखाता हूं, आपको बहुत आसान है कैसे करना। देखिए यहां पे जैसे रूट 2 है, इस बार क्वेश्चन में बोला है शो दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो मैं क्या करूंगा, रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, तो रूट 3 के लिए मैं क्या करूंगा, p बाई क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे रूट 3, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास रूट 3। अब दोनों तरफ स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के बाद रूट 3 का क्या हो जाएगा 3q इज इक्वल टू p स्क्वायर। फिर से वही प्रोसेस, यहाँ पे आप देखो 3 के इधर भेज देंगे आप, तो p स्क्वायर किस हो जाएगा, 3 से डिविजिबल होगा, तो वही स्टेटमेंट लिख देंगे आप कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, है ना। कैसे, q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, p स्क्वायर अपॉन में 3। तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, सो p विल डिविजिबल बाई 3। हमारा p क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। अब फिर यहां पे आप एज्यूम्पशन कर लेंगे ऐसे, या फिर सिमिलरली कर लेंगे। अब क्या ले लेंगे आप, p इज इक्वल टू, वहां पे आप क्या लिए थे, रूट 2 था तो 2m लिए थे, यहाँ पे रूट 3 है तो आप क्या ले लेंगे, 3m ले लेंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो रूट में होगा वही लेंगे। अगर रूट 5 होता तो 5m, अगर रूट 6 होता तो 6m, रूट 7 होता तो 7m। अब इसको भी स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। अब p स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3q स्क्वायर, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। अब इसको इधर भेज दीजिए, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9m स्क्वायर अपॉन में 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि ये जो q स्क्वायर है इज इक्वल टू 3m स्क्वायर है, यानी कि q स्क्वायर क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखेंगे क्या कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अब q स्क्वायर डिविजिबल है तो q इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 ऑल्सो। अब फिर से पिछले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो है p और q कोप्राइम है, 1 के अलावा किससे डिवाइड हो ही नहीं सकते और इनके पेयर में आ भी नहीं सकता। और हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3 से बार-बार डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, रैशनल प्रूफ हो गया। लेकिन हमने गलत माना है, रैशनल तो है ही नहीं। तो हम लिखेंगे क्या, वही स्टेटमेंट जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने स्टेटमेंट लिखा था कि आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग दैट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, सो और हेंस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। हिंदी में क्या लिखेंगे कि हमारी कल्पना गलत है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, अतः रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम स्टेटमेंट वाइज ऐसे करते हैं। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो आपको स्टेप्स याद रखना है। स्टेप्स क्या याद रखना है कि जो भी आपको प्रूफ करना है उसको यहाँ पे रखोगे, p बाई क्यू के फॉर्म में रखेंगे आप, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, फिर ये एक स्टेप हो जाएगा। सेम इसी स्टेप्स को अगले में फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद जो स्टेटमेंट मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है वही स्टेटमेंट आपको लिख देना है और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। लेकिन सब क्वेश्चन एक तरह नहीं होता है। मैंने कहा रूट 2 ठीक है भाई, आपने कर दिया, रूट 3 ठीक है हम कर देंगे इसके तरीके से, रूट 5 कर देंगे, रूट 6 कर देंगे, रूट 7 अगर रूट 50 कर दो तो भी आप कर दोगे इसके मेथड से, हम समझ गए, ठीक है। अब लेकिन मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया कि इस बार ना मैंने आपको बोल दिया कि आप मुझे ये प्रूफ करके दिखाओ कि रूट 2 नहीं, रूट 3 नहीं, रूट 5 नहीं, कोई भी सिंगल रूट नहीं। अब की बार मैंने आपको दे दिया, ये प्रूफ करके दिखा दो, 5 प्लस रूट 3, 5 प्लस रूट 3, इसको प्रूफ करके दिखा दो। मैंने कहा ठीक है भाई करते हैं। ये तो और आसान है, इसका बड़ा सिंपल ट्रिक
है ना, वो भी एक तरह से समझिए कहानी, और कहानी को आपको रटना है, लेकिन रटना नहीं समझना है। समझ गए? तो इस तरह के जितने भी प्लस वाले क्वेश्चन होंगे आप सबको कर देंगे। देखिए रूट वाले क्वेश्चंस को इरेशनल प्रूव करना बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा क्लू समझना है आपको। क्लू समझ गए तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। वो क्लू क्या है कि हम ना उसको रैशनल में मान के चलेंगे और हमें क्या होगा, रैशनली मिलेगा, लेकिन हम गलत माने हैं तो वो इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। जैसे एक लड़का है, शरीफ है, हमें प्रूफ करना है कि वो गलत है ना, तो उसको शरीफ मान लिया हमने, लेकिन वो सच में गलत निकल गया। इसका मतलब क्या है, वो शरीफ है, मतलब जस्ट लाइक दैट। क्वेश्चन भी ये भी वैसा ही है कि हमारे पास है 5 प्लस रूट 3 है, तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में रूट 2 और रूट 3 को हमने रैशनल नंबर माना था, वैसे हम क्या करेंगे 5 प्लस रूट 3 को भी इसमें हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे, ऐसे कि लेट 5 प्लस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। हिंदी में लिख लीजिएगा कि 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई क्यू, क्योंकि रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। अब यहां पे समझिएगा, इसमें कोई स्क्वायरिंग नहीं करना। स्क्वायरिंग वाला मेथड है, क्लास 9 में आप लोग पढ़ रखे होंगे, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका समझाऊंगा जिसे आप कर सके और पेपर में भी आप आसानी से कर ले और मार्क्स स्कोर कर ले। तो p बाई क्यू क्या होता है, यहाँ पे p एंड q आर कोप्राइम, यानी कि p और q क्या है, कोप्राइम है, सह अभाज्य है, यानी कि दो पेयर होंगे, उसमें कॉमन क्या होगा, 1। तो 5 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू p बाई क्यू, ठीक है। तो 5 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू p बाई क्यू, तो मैंने क्या किया, रूट 3 को यहीं पे रहने दिया, p प्लस क्यू, 5 को इधर ले आया, क्या जाएगा, -5। और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, रूट 3 इज इक्वल टू p माइनस 5q अपॉन में क्या जाएगा, q। अब देखिए जरा यहां पे क्या है कि ये पूरा का पूरा क्या है, रैशनल नंबर है। p एंड q आर कोप्राइम, कोप्राइम मतलब उसका 1 होगा कॉमन फैक्टर, यानी कि ये हमारा रैशनल नंबर है। तो यहां पे लिखूंगा क्या मैं, p माइनस 5q अपॉन q इज रैशनल, है ना, इज रैशनल, बट कहने का मतलब है कि रूट 3 को देखो जरा आप, रूट 3 क्या है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूफ करना सीखा, रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, और अगर रूट 3 इरेशनल नंबर है तो ये क्या हमारा रैशनल होगा, नहीं होगा। तो यहां पे लिखा बट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। सो ये पूरा का पूरा क्या है, p माइनस 5q अपॉन में q इज इरेशनल नंबर। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अब फिर से हमने गलत मान लिया, तो गलत मान लिया तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, फिर से वही स्टेटमेंट जो लिखाया था कि आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, हेंस क्या लिखेंगे आप, ये जो है आपका 5 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। आप ये लिख देंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे कि हमारी कल्पना गलत है, अतः 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से ऐसे प्रूव कर सकते हैं, है ना। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं प्लस माइनस में कि अगर यहाँ पे प्लस नहीं होता माइनस होता तो कैसे करते। तो देखिए उसका भी आसान तरीका है, बच्चे ऐसे हम इसको प्रूव कर लेंगे, है ना, स्टेटमेंट लिखकर। और बच्चों को कंफ्यूजन होती है यहाँ पे, कभी कभी ना प्लस माइनस कर देता है। जैसे कि ना यहाँ पे ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो यहाँ की कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ। देखो p अपॉन में q, ये तो रैशनल ही है क्योंकि इसलिए हमने लिया था। 5 रैशनल, ये नॉर्मल हमारा रैशनल नंबर है, तो मैंने लिखा क्या कि दिस टर्म इज रैशनल नंबर, लेकिन ये बराबर में है रूट 3 के, ये बराबर में किसके, रूट 3 के। अब रूट 3 हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है, तो वही स्टेटमेंट को लिख देना। आपको मेन चीज का स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए। तो स्टेटमेंट लिखना आ गया तो समझिए आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया। तो मैंने क्या लिख दिया, बट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, सो ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। लेकिन हमने माना तो गलत है ना, हमने तो माना रैशनल है।
तो वही लिख देंगे आवर इजिप्शियन इज रॉन्ग एंड 5 प्लस रूट 3 एज एन इरेशनल नंबर। तो आप इस तरह के क्वेश्चन बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें प्लस की जगह अगर माइनस दे देता है तो बच्चे वहां पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए सेम क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे 5 प्लस की जगह मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो करने का तरीका, क्वेश्चन हमारे पास सेम वही, माइनस, यहां पे भी क्या लगा देंगे आप, माइनस। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या करना होता है, ये क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, माइनस है, तो ये वाला कंसेप्ट समझिए। अब ये अगला क्वेश्चन समझिए, कैसे ये भी नया क्वेश्चन बन गया आपका 5 माइनस रूट 3। तो यहां का कंसेप्ट समझिए, इस रूट 3 को ना हमें माइनस में नहीं रखना, प्लस में ही रखना है। तो इस रूट 3 को इधर भेज दीजिए और p बाई क्यू को इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस p बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 3। अब फिर से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 5q माइनस p अपॉन में q इज इक्वल टू रूट 3। अब सेम वही स्टेटमेंट, ये क्या हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर, तो यहां पे क्या लिखोगे आप, 5q माइनस p इज रैशनल नंबर बट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा, सो यहां पे क्या चेंज हो जाएगा, 5q माइनस p इज इरेशनल नंबर, और उसके बाद से आप स्टेटमेंट लिख देंगे। स्टेटमेंट क्या लिख देंगे कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। एक क्वेश्चन और मैंने क्या किया कि क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्वेश्चन चेंज क्या कर दिया, इस बार मैंने यहां पे रख दिया, यहां पे आपको क्वेश्चंस में मैंने कर दिया 7 प्लस रूट 2 कर दिया। तो बहुत ही आसान है, 7 प्लस रूट 2, यहां पे क्या लिख दोगे, 7 प्लस रूट 2, यहां क्या आ जाएगा 7 प्लस रूट 2। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, यहां पे क्या होगा, रूट 2 ऐसे ही रहेगा, है ना। यहां का कंसेप्ट देखिए, यहां पे हम क्या करेंगे, रूट 2 को यहीं पे रहने देंगे, 7 को उधर भेज देंगे। रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई क्यू माइनस 7। तो रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p माइनस 7q अपॉन में q। अब ये क्या है, एक रैशनल है, तो आप लिखोगे क्या, ये लिखोगे p माइनस 7q इज रैशनल बट रूट 2 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। सो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, p माइनस 7q इज इरेशनल नंबर, तो आवर इजिप्शियन इज रॉन्ग, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, हेंस 7 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। हमारी कल्पना गलत है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, 7 प्लस में रूट 2। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत ही आसान है, बस आपको रूट को इससे कंपेरिजन कर देना है और आपका क्वेश्चन आपको प्रूफ हो जाता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से ही कोई एक पूछेगा आपका, इन दोनों में से गारंटेड है कि या तो फर्स्ट टर्म में पूछ ले, या तो प्री बोर्ड में पूछ ले, या फिर आगे मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट में पूछ ले। अगर कहीं नहीं पूछेगा तो बोर्ड में पूछेगा। 3 सेट बनता है, तीनों में से किसी न किसी एक सेट में 100% होगा ही होगा ही। इस तरह के क्वेश्चंस होते ही होते हैं। तो अब आपका अगर रूट 2 पूछ दे, रूट 3 बोल दे, रूट 5 बोल दे, रूट 7 बोल दे, आप बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हैं। और अगर प्लस में भी दे दे तो भी बड़े आसानी से आप प्रूव कर सकते हो। ये करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें एक टॉपिक और है हमारा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप प्लीज जो इसका एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में 1.3 है आई थिंक, तो उस एक्सरसाइज को आप ढंग से कर लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है। अच्छा, उसमें एक तरह का और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 1/√7 करके, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको भी 1/p अपॉन में q के फॉर्म में ले लो। तो p अपॉन q के फॉर्म में अगर आप करते हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर आप इसको इन्वर्स कर दीजिए, तो q अपॉन में p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √7। तो सिंपल 1 मार्क्स। इधर देखिए, ये आपका क्या है, रैशनल नंबर, तो ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो इसके कारण ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। सेम यही स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट लिखकर आप प्रूफ कर देंगे। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आप प्रूफ कर सकते हो। तो कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस 1 या 2 दिया है आपके एक्सरसाइज में, तो वहां पे आप करिएगा, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा वहां पे। अब हम एक जो क्वेश्चंस है ना, एक और वैरायटी इस चैप्टर में, वो क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाला। वो आपका एक्सरसाइज 1.4 में दिया है, तो हम 9th क्लास के मेथड्स उसे नहीं पढ़ना है हमें, है ना। तो उसको मैं आपको करा के दिखाता हूं, और वो आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन उस पे बनता है कि बोल रहा है कि बताओ कितने टर्म्स या फिर कितने डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा।
इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे हम डिवाइड करते हैं तो टर्मिनेट हो जाता है, तो हम देखते हैं ना, जैसे आपका 1/4 है तो आप डिवाइड करोगे तो उसको कितना आ जाएगा, 0.25 के करीब आ जाता है आपका। तो 25 मतलब 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा। तो उसी तरह आपको एक टर्म दे देगा, बोलेगा बताओ कितने टर्म्स के पहले, सॉरी कितने डिजिट के पहले आपका डेसिमल लगेगा, पॉइंट आएगा। तो उस तरह के क्वेश्चन दे देता है। या फिर बोलेगा कि बताओ, एक आपको नंबर दे देगा, बोलेगा सीधे बताओ टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, शांत है या अशांत है। तो वो हमारा एक्सरसाइज 1.4 में दिया है, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद से हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। आप क्वेश्चंस को करिएगा, वहां पे जो समझ में नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो वो चीज मैं आपको कराता हूं, इधर ध्यान दीजिए। ये 4 क्वेश्चन लिया हूं मैं। इस क्वेश्चन में मेरे को बताना है कि बताइए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, शांत है या अशांत है। बहुत आसान है। क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे, उसमें हम क्या करते थे, सीधे डिवाइड कर देते थे और हम देखते थे कितने नंबर के बाद टर्मिनेट हो रहा है तो हम बता देते थे डिवाइड करके। लेकिन यहाँ पे ना हमारे पास बहुत आसान तरीका है, हम डिवाइड नहीं करने वाले। आप 455 को डिवाइड करोगे 64 से बड़ा लंबा जाएगा, 2 की पावर 3 5 की पावर 2 को डिवाइड करोगे बड़ा लंबा जाएगा। तो यहाँ पे एक आसान सा तरीका है, उस तरीके से हम निकाल लेते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन इस पर आपके एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो वो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे आपको बोला 17 और 8 का, तो बच्चों में आपको बता दूं, आप सबसे पहले जो काम क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर में है उसका आप क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज का मतलब उसको आप तोड़ेंगे। तो 8 का अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो 8 का फैक्टर क्या बनेगा, 2 × 2 × 2। अगर 8 का मैं फैक्टर बनाऊं तो क्या बनेगा, 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2, यही आएगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 2 की पावर 3। क्या लिखूंगा, 2 की पावर 3, क्यों, क्योंकि 3 है। अब ना इस 2 को मेरे को 10 बनाना है, एनी हाउ मेरे को क्या करना है, 10 बनाना है। तो हमें पता है 2 को अगर 10 बनाना हो तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 5 से 10 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 नीचे भी कर दीजिए और 5 की पावर 3 ऊपर भी कर दीजिए। तो अगर आप यहां पे करते हैं तो 17 × 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका, 125 125, और ये क्या हो जाएगा, 2 5 × 10 की पावर 3। और यहां पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2125 डिवाइड बाय 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, हमारे पास 3 जीरो है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो क्या आ जाएगा, 521.2। तो एक तो पता चीज पता चल गया हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग। और जो क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कितने डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं और हम बता देते हैं टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। एक चीज मैं आपको बच्चों बता दूं, जब भी हम ये जो डिनोमिनेटर का फैक्टर करके लिखते हैं, या तो 2i या तो 5i, ट्रिक सीख लीजिए, या तो हमारा 2i या तो हमारा 5i या फिर 2 और 5i दोनों एक साथ आए, अगर ये टर्म आते हैं तो हमारा क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग होगा। और पॉइंट में बड़े प्यार से हम चेंज कर लेंगे। अगर 2 के अलावा कुछ और आ गया, है ना, 5 के अलावा कुछ और आ गया, 2 के साथ कुछ और आ गया, 5 के साथ कुछ और आ गया, तो आप याद रखिएगा हमेशा वो आपका कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। वो कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा होगा आपका, ठीक है। तो ये बेसिकली टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो बहुत कम पूछता है आपका, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन ये भी है, जरा इसको हम करके देखते हैं। तो ये अगर इसको करना हो तो आप कैसे करेंगे, 23 है, अब नीचे 10 बनाना है, तो दिख रहा है 2 5 × 10 कर दे। लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 2 है। तो 5 की पावर 2 है, 10 कब बनता, जब 5 की पावर 3 भी होता। तो हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 3 तो है ही और 5 की पावर 2 भी है, एक 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक 5 से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास। तो यहाँ पे 6/15 था हमारे पास, तो 6/15 को क्या लिख सकते हो आप, 3 × 5। तो 3 × 5 में आप क्या है, यहां पे अगर मैं बोलूं इसको 10 बनाओ आप, तो इम्पॉसिबल है, 10 बन नहीं सकता। तो हम ना एक तरीका अपनाते हैं इसको। तरीका क्या है कि आप इसको देख लो, कट रहा होता है पहले, तो यहां पे 6/3 × 5 पे कट जाएगा, 3 2 6। अब हमें क्या मिल जाएगा, 2/5। ये आपको पता है, ये तो सिंपल आप एक वर्ड में आप कर सकते हो। तो क्या जाएगा आपका 0.4। क्या हो जाएगा 0.4। हमारा ये सीधे टर्मिनेटिंग है। तो छोटे टर्म में आपको ये नहीं कि नहीं आपने फैक्टर किया 15 का, और 15 का क्या आएगा 3 5, और मैंने आपको बताया था क्या कि 3 और 2 के अलावा कुछ भी आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन अगर कहीं डिविजिबल हो रहा टर्म तो आप उसको शॉर्टेस्ट टर्म में करिए।
करने के बाद देखिए कि वो आपका जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। वो बड़ा हो तो आप डायरेक्ट आप डिवाइड करिए, आपका पता चल जाएगा। तो 6/15 हमने देखा, ये भी क्या निकला हमारे पास टर्मिनेटिंग। ऐसी ये भी क्वेश्चन है और आपके एक्सरसाइज में दिया होगा, तो आप उन एक्सरसाइज को करिएगा, ठीक है। तो फाइनली हमने फर्स्ट चैप्टर का लगभग हर तरह के क्वेश्चंस कर लिए। देखिए मैं एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चंस नहीं करा सकता हूं मैं आपको, प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने कराया भी था। एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस कराऊंगा तो बहुत सारी वीडियो बन जाएगी और बहुत लेंथी वीडियो बनेगी। तो मेन चीज क्या है, हमें कंसेप्ट समझना है। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चंस हम बड़े प्यार से सॉल्व कर लेंगे। तो आपको करना क्या है कि यहां सीखने के बाद आपको अपने बुक को ओपन करना है, और बुक को ओपन करने के बाद जितने भी एक्सरसाइज के और एग्जांपल्स बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, तो आपको एग्जांपल्स करना है ना। तो लगभग मोस्ट ऑफ टॉपिक हमने कवर कर लिया है। फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन किया है, सेकंड वीडियो में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा, दैट वाज मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट था वो और है भी, वो हमने किया था। थर्ड एक्सरसाइज में हाउ कैन वी फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय वेरियस मेथड हमने किया था। ईडीए के द्वारा भी हमने फाइंड आउट करना सीख रखा है और वैसे भी सीख रखा है। अब उसके बाद जो हमारी ये वीडियो आई है, इस वीडियो में तो हमने 2 चीज सीखा है। वो क्या है कि इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करना है, इसके हर तरह के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया। 2-3 तरह के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बच्चे जरूर करिएगा उसको, है ना। नहीं समझ में आता है किसी भी वीडियो पे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में डालिए, आपको रिप्लाई वहां पे जरूर मिलेगा। और उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा, लास्ट एक्सरसाइज का आप कह सकते हैं, वो क्या है हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का, या फिर कितने डेट के पहले हमारा क्या है पॉइंट लगेगा। तो वो क्वेश्चंस हमने ये किया विदाउट डिवाइड किए हुए, तो वो हमारा ये मेथड है। तो आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। जो भी डाउट है मैं फिर से बोलूंगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और एक चीज और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको पता है कि हमारा लॉकडाउन का जो टाइमिंग है फिर से बढ़ गया है, अब 3 मई तक चला गया है। अभी जो केसेस है बढ़ते जा रहे हैं, तो प्लीज घर पे रहिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आपका एजुकेशन जो है वो वेस्ट ना हो। तो आप ऑनलाइन क्लासेस जो है आप पढ़ते रहिए, बुक्स घर पे हैं पढ़ते रहिए, आप अपने टाइम को मेंटेन करिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आप नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वन थिंग मोर, दैट इज लाइक आवर वीडियोस एंड शेयर। जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं शेयर, जितना ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा बच्चों के पास पहुंचेगा। और भी वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन टाइम टू टाइम पहुंच जाए आपके पास, वीडियो सारी आते रहेंगी। घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, आस पास सफाई रखिए। जय हिंद।